My name is Dr. Mohsin Sanab and I am the President of Student Council of Royal Metropolitan University. मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है और फ़ख्र महसूस हो रहा है कि किर्गिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हम एक पॉडकास्ट लाए हैं जिसमें हम क्वेश्चंस लाएंगे स्टूडेंट्स के रिलेटेड, उनके प्रॉब्लम्स के रिलेटेड और उनका सजेशन भी हम एक अच्छे और नॉलेजेबल तरीके से लाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरे साथ मौजूद है मेरा जनरल सेक्रेटरी जो कि स्टूडेंट काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अयान, जो कि जम्मू कश्मीर इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। सर तो यू जनरल सेक्रेटरी साहब, थैंक यू मोहसिन भाई, फर्स्टली आपने इतना प्यारा तारुफ कराया। सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ अयान। सो टुडे हम लोग आज पॉडकास्ट कर रहे हैं। इट्स वेरी वैल्यूएबल थिंग फॉर मी पर्सनली बिकॉज इतना बड़ी ऑनर की बात है कि हमारे साथ ऐसे गेस्ट है। द गेस्ट फॉर टुडे इज डॉक्टर कमल केवी सर। ही इज़ एन ऑर्थोपेडिशियन बाय प्रोफेशन, MS इन सर्जरी। एंड आज सर ने इतना वैल्यूएबल टाइम निकाला हमारे लिए। इट्स एन ऑनर सर। थैंक यू सर। हाउ आर यू सर? फर्स्ट पहले आप मुझे बताएं सर, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर जो पहला आज क्वेश्चन मेरे तरफ से है और हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से है सर, आपके यहाँ पे लेक्चर्स कंडक्ट हुए हैं सर हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ लाइक यू टीचिंग अस इन द RMU? एंड थोड़ा बताएं, थोड़ा एलैबोरेट करके बताएं कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस, हाउ वाज द स्टूडेंट्स, हाउ वाज द स्टडीज, प्लीज सर। अपने एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने इस मंच पर, इस स्टेज पर मेरे को इनवाइट किया। ये इंडीड हम सब के लिए एक बहुत ऑनर की बात है कि ये पहला पॉडकास्ट है बिश्केक के हिस्ट्री में जो एक मेडिकल करिकुलम या मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड है। तो आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो इसके लिए एक फैकल्टी को सिर्फ 2-3 चीज़ें ही चाहिए होती हैं। सबसे पहला उसको चाहिए होता है टारगेट ऑडियंस, बच्चे। बिल्कुल। दूसरा उसको चाहिए होता है एकेडमिक एटमॉस्फेयर और थर्ड उसको चाहिए होती है हॉस्पिटैलिटी। तो इन तीनों पॉइंट्स पे मैं RMU को 11 out of 10 दूंगा। सर थैंक यू सर। आई होप सर कोई कमी ना हुई हो। इफ इट्स लाइक दैट, आई एम सॉरी सर। So because I've studied in your classes and I know how brilliant the classes were. Like FMG point, if you said it was like 100 out of 100. So sir, thank you. So Mohsin भाई। सर कुछ क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं हमारी तमाम स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन से, जो कि फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है हमारी यूनिवर्सिटी में रिलेटेड टू FMG एग्ज़ाम। हम चाहते हैं कि आप इनलाइटन करें व्हाट इज़ FMG एग्ज़ाम, ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि जब वो यहाँ से जाएं वो आगे उनके लिए क्या डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं, क्या उनको क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस टाइप का एग्ज़ाम होगा उनका। देखिए, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है जिसको कि हम पहले MCI स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के नाम से भी जानते थे, तो इसका बेसिक पर्पस ये है कि जब कोई बच्चा बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में मेडिकल कोर्स करने जा रहा है और जब वो वापस इंडिया आएगा तो उसने अपनी जो तालीम ली है उसे उसकी जो वैल्यू है वो प्रूव करनी है कि हाँ मैं वाकई कुछ पढ़ कर आया हूँ और मुझे इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं पेशेंट्स को हैंडल कर सकता हूँ। तो इसीलिए एक ये एग्ज़ाम रखा हुआ है। जो बच्चा इस एग्ज़ाम को निकालेगा वो एक प्रूफ है कि हाँ वेल क्वालिफाइड हुआ मेडिकल प्रैक्टिस के लिए। The lucky ones and the deserving ones. Sir, मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है सर। Sir, how you see the transition between the FMG exam and the next exam which our council is planning? Sir, what do you think the changes should be? Because from the previous exams compared to the next exam, and do you think there should be some changes? See, इसमें एक्चुअली पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि FMG का कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। जो FMG एग्ज़ाम था ये प्योरली एक थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम था और MCQ बेस्ड एग्ज़ाम था। जी सर। जो FMG एग्ज़ाम था ये प्योरली एक थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम था, MCQ बेस्ड एग्ज़ाम था। एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन हैं, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो कई बार कोई बच्चे गेस गेम भी खेलते हैं और पास हो जाते हैं। सो इन ट्रू सेंस दैट इज नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज प्रोफेशनल नॉलेज। तो फिर इसको NMC ने जो MCI जो NMC बना है, इन्होंने इस पे थोड़ा गौर किया और इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एग्ज़ाम के पैटर्न को इस तरह से बदलें कि ये रियलिटी चेक हो बच्चे का कि हाँ थियोरेटिकल नॉलेज उसके पास है, दैट इज़ गुड, उसको प्रैक्टिकली भी वो उतना क्वालिफाइड है कि नहीं। सो इसीलिए जो FMG से नेक्स्ट का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो प्योर थ्योरी से होके थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होके आ रहा है। और इसमें अगर आप ट्रांजिशन की बात करेंगे फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो अब उनको थ्योरी तो पढ़ना ही है, साथ में उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी होना बहुत जरूरी है। तो इंटर्नशिप बिकम्स डबल इम्पोर्टेंट। और क्योंकि जो नेक्स्ट 2 है वो सिर्फ पास या फेल आपको रिजल्ट मिलेगा।
आपको स्किल्स भी होनी चाहिए, स्किल्स, हाँ, जी, प्रैक्टिकल स्किल्स होंगे, आपको लॉन्ग केस मिलेगा, शॉर्ट केस मिलेगा, स्पॉट डायग्नोसिस एंड ऑल। तो अगर आपने वो नॉलेज नहीं लिया है इंटर्नशिप में, तो इट मीन्स आपका क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज नहीं होगा। जी सर, एक और क्वेश्चन है इसी रिलेटेड। जब बच्चे तैयारी करते हैं आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आपको हर जगह पे ऐप्स मिल जाएंगी, कंटेंट मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगी आपको, आप पेपर्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर कि क्लास में बैठ के पढ़ना इज़ मोर इफेक्टिव कि या ऐप से या किसी जैसे सब्सक्रिप्शन खरीद लेते हैं हम, बहुत से प्रोफेसर्स ने अपना बनाया हुआ है। ये आप तो एक सादा बंदे हैं, आपका होना चाहिए था ऐप, ये मेरी सजेशन है आपको। लेकिन चलें, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या बच्चों को बुक्स यूज़ करनी चाहिए ओनली, या ये ऐप्स या इससे भी इफेक्टिव होती है स्टडी? देखिए, मैं तो ओल्ड स्कूल थॉट वाला बंदा हूँ, Yes, और मैं ये मानता हूँ कि यार बुक्स के बिना कोई बंदा नॉलेज हासिल कर नहीं सकता। सही। आप ऐप ले लें या सोशल मीडिया पे जाएं, वो एक टाइम बीइंग के लिए आपको नॉलेज दे सकता है। मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं आप लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, फॉर द टाइमिंग आप मोबाइल में देख सकते हैं। Yes, बट फॉर प्रॉपर स्टडीज आपने बुक्स फॉलो करने हैं, और दैट टू स्टैंडर्ड टेक्स्ट। Maybe they'll help you in cracking the exam, but the knowledge that a doctor Yes, needs to absolutely. treat a patient, बिल्कुल, वो फिर आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी। इसके You have लिए to आपको get एक them. Yeah. सर विलियम ऑसलर सर का एक कोट भी आपको याद आएगा अगर जी, आप सर। कभी देखेंगे उसको। तो वो यही बताते हैं कि बुक्स के और पेशेंट के बिना आप कभी अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। So yeah, sir, I also have another question, sir. ये question है कि sir, people and students generally have this fear of failure, especially foreign medical graduates, because there's a lot at stake: money, time, expectations, everything. So the question is, sir, if someone fails in the first attempt of FMG, does it affect their degree or their practicing in the future? देखिए, डिग्री और प्रैक्टिस ये जब ही एग्जिस्टेंस में आएगा जब आप एग्जाम निकालेंगे, और एग्जाम निकालने के लिए एक सिंपल थॉट प्रोसेस है, मैंने पढ़ना है। स्टडी के बगैर जिस कुछ बंदे नहीं ने सर। पढ़ाई नहीं की है, पर्सनली मैं मानता हूँ कि उसको कोई राइट नहीं है कि वो ये बोले कि मैं डॉक्टर बनना चाहता बिल्कुल हूँ। सर। Deserve नहीं करते। अगर उसने स्टडीज करनी है, एक फेलियर आया, दैट इज टेम्पोररी, कोई बात नहीं यार, आप दोबारा लगो। जहाँ पे आपकी वीकनेस रही, जो गलतियां हुई हैं, उनसे आप सीखो एंड अपने आप को इम्प्रूव करो। सही बात। सो A smart person is who learns from his failures. एब्सोल्युटली। सो सर विद इसी टाइम वो कवर हो जाएगा। जी जी बिल्कुल ऐसा। जी, जी। सर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है सर कि अभी जब आप कह रहे हैं कि पढ़ना ज़रूरी है, ये नो डाउट हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना लाजमी होता है। तो स्टूडेंट्स को ये आप काइंडली ये बता दें कि जो हाई यील्ड स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं ना, वो कौन कौन से हैं इस टेस्ट में, ताकि वो उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टारगेट करें पढ़ने के लिए। देखिए, अगर आप ऑनेस्टली पूछेंगे मुझसे तो मैं तो कहूँगा कि भाई सभी सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है। Sir, I think a lot नहीं of sir, students देखें। won't like this. सच्चाई है ना? देखिए, स्मार्ट मैं स्टडी इसमें स्मार्ट स्टडी डिप्लोमेटिकली आंसर करूंगा। मैं जी, जी। अपनी बात भी रखूंगा और बच्चे के जी, मन की जी। बात भी जी, जी, करूंगा। सर, जी। तो आइडियली आपने सब सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, क्योंकि जब आप मेडिकल करिकुलम देखोगे तो वो इंटरवोवन है, इंटर रिलेटेड है। जी, सर। आपको अगर मेडिसिन पढ़नी है तो आप फिजियो को नहीं नकार सकते, हाँ, आप बिल्कुल। पैथोलॉजी को नहीं नकार जी, सकते, बिल्कुल। आप माइक्रोबायोलॉजी को नहीं नकार Everything is सकते, connected. आप फार्माकोलॉजी को नहीं नकार सकते। तो जब आपने ये 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं तब आप मेडिसिन की परफेक्शन की सोच सकते हो। तो इसी तरह से जो फर्स्ट सेकेंड ईयर का बच्चा है उसको हम ये मैसेज दें कि बच्चे आपके पास टाइम बहुत है, आप सारे सब्जेक्ट पे फोकस करें। जी सर। हाँ, जो बच्चा 5th 6th ईयर में है और जो बहुत कंफ्यूजनल स्टेट में है कि यार अब मैं क्या पढूं, उसके लिए हम बोल सकते हैं कि यार आप चलो अभी कुछ नहीं पढ़ रहे तो एटलीस्ट आप हाई एंड सब्जेक्ट्स पढ़ लो। ये सिलेक्टिव सब्जेक्ट से हाँ, तैयारी कर लें ताकि- मेडिसिन पढ़ लो, जी, सर्जरी सर। पढ़ लो, ऑब्स गायनी पढ़ लो, पीएसएल पढ़ लो, ईएनटी और ऑफ्थेल। 6 सब्जेक्ट मिनिमम आप पढ़ PSM, लो। ENT, और जब आप रियल टर्म में ये 6 सब्जेक्ट पढ़ने जाओगे तो आपके मिनिमम 16 सब्जेक्ट्स कवर होंगे। Cover हो जाएगी वो जी, सारे पढ़ने। because they're interconnected. बचने का कोई स्कोप है नहीं इसमें। So next question I'm gonna ask is gonna be a little controversial. मुझे ऐसा लगता है because I'm gonna say आप biased हो तो for the foreign graduates, but anyhow I'm gonna say it. Sir, do you think it's fair for the FMG students to give 2 examinations to have a practicing degree in their home country, that is India, in this regard? Sir, please बताएं। मैं तो biased हूँ but आप तो नहीं, आप देखिए, आप स्टूडेंट हैं जी। आप अपने मन की बात बोलेंगे कि जी। जो आपको लग रहा है यार ये ऐसा क्यों। पहले तो मेरे सीनियर्स ने तो एक एग्जाम दिया है, मेरे लिए 2 एग्जाम क्यों आ रहे हैं। जी बिल्कुल। बट जब बोर्ड इसके बारे में मीटिंग करता है, जब बोर्ड के मेंबर्स बैठते हैं तो उनका क्या फोकस होता है, उनका ये एम होता है कि यार हमने जो
रियल टर्म्स में क्वालिफाइड बंदा है, इसी को हमने आगे निकालना है, राइट। सो आपको वो थ्योरी नॉलेज में भी चेक करेगा, वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज में भी चेक करेगा। एंड ये ऐसा चीज़ नहीं है दैट इज लिमिटेड ओनली टू इंडिया, ऐसी चीज़ नहीं है, ये आप पाकिस्तान में देखेंगे, आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखेंगे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ नॉर्म एवरीवेयर, सभी जगह पर इस तरह के एग्जाम्स हैं। और मे बी उन चीज़ों से ही शायद एक विजन मिला हो कि क्यों ना हम अपनी कंट्री में ऐसा एग्जाम लगाएं। सो फॉर अ स्टूडेंट एक उसको लग सकता है कि यार एक की जगह मेरे को 2 एग्जाम क्यों लगाए, बट अगर आप ये 2 एग्जाम निकालते हैं तो आप मेरा यकीन मानिए आप बहुत ही निखर कर एक अच्छे डॉक्टर बनकर निकलेंगे। आई होप सो। सर एक और इसी वाले से क्वेश्चन है सर कि कुछ बच्चे हैं मेरे जैसे हैं बच्चे जिन्होंने कम पढ़ा है पीछे, तो हम एक आपसे एक आइडिया लेना चाहते हैं कि हमें कितना टाइम पहले स्टडी हम स्टार्ट कर दें। वैसे तो शुरू से पढ़ना चाहिए, आप इस चीज़ पे भी यकीन रखते हैं, मैं भी एज ए स्टूडेंट समझता हूँ, लेकिन चलो मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने कम पढ़ा है, तो आपकी क्या सजेशन है कि एग्ज़ाम से कितना टाइम पहले अगर हम स्टार्ट कर दें स्टडी अपनी अच्छे से, तो कितने टाइम में हम कवर कर सकते हैं अपना सिलेबस? देखिए इसके 2 पहलू हैं आपके सवाल से। अगर आप अच्छा थियोरेटिकल नॉलेज लेना चाहते हैं, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ें, क्योंकि जो मेडिकल करिकुलम की ब्यूटी है वो 4.5 साल के हिसाब से ही बनाई गई है। एक बंदे को उतना पढ़ना पड़ेगा तभी वो एक अच्छा डॉक्टर बनकर निकल सकता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, उनका माइंडसेट क्या होता है, यार मैंने एग्जाम निकालना है, मैंने अभी मतलब नॉलेज बेस नहीं पढ़ता। हाँ, एक्सपीरियंस मैं बाद में ले लूँगा, पहले मैं ये जी सर ऑब्स्टिकल निकले ना चाहिए। तो उनके लिए मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट आप मिनिमम 2 साल तो दें, बिल्कुल 2 साल तो दें कम से कम। एग्जाम आपका निकल जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़े भी आप कॉन्सेप्ट्स बना के जाएं। बिल्कुल। Sir, my question is that I have some seniors who graduated this year and previously. So, sir, उनने में कोई चीज़ बोली कि they mostly people are studying from some apps because आपको पता है FMGs की ये होती है सोच की पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज वाला तो फिर बाद में होता है। तो सर उन्होंने मुझे ये चीज़ कही है कि लाइक यू हैव टू स्टडी फ्रॉम एटलीस्ट द 3rd ईयर, स्टडी फ्रॉम द POV ऑफ द एग्जामिनेशन। सो सर आप कितना अग्री करेंगे इस चीज़ से, और कितना इस चीज़ को आप शायद अग्री नहीं करेंगे इस चीज़? नहीं, देखिए मैं इस चीज़ को पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि एज ए टीचर मैं तो ये चाहूँगा बच्चा फर्स्ट डे से पढ़े, बिल्कुल राइट। लेकिन कुछ होते हैं ना सर स्टूडेंट्स, बिल्कुल, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा जैसे आप बोल रहे हैं कि काफ़ी देर से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, उनको मैं कहूँगा आप मिनिमम 2 साल का मार्जिन लेके चलें। So that is 3rd year onwards you have to be focused. हाँ, चलिए अगर आप 3rd से बोलना शुरू करेंगे तब वो 4th से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। बच्चे थोड़ा लेट रिस्पॉन्डर होते हैं, लेट लतीफ होते हैं ना, लेट रिस्पॉन्डर होते हैं। सर हमारा ये एक और क्वेश्चन है कि क्या आप जब यहाँ से चले जाएं, तो क्योंकि आप एक सिंपल सादा बंदे हैं, तो ना तो आपने ऐप बनाई हुई अपनी कोई, ना यूट्यूब है आपकी, ना कुछ, तो कुछ ऐसा वे है जिससे बच्चे आपसे कनेक्टेड रह सकें ना आपके जाने के बाद भी? क्योंकि हम जहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं ना वो सर इतने इम्प्रेस्ड हैं आपके वे ऑफ टीचिंग से, हमारा तो दिल ही नहीं चाहता कि आप छोड़ के जाए ना कहीं हमें, लेकिन चले आपका स्केड्यूल है, आप हम दोबारा लाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप जाने के बाद हाउ वी कनेक्ट विद यू? देखिए मेरे पास एक ऐप तो है बट वो इनएक्टिव है, उसको मैंने ज़्यादा कभी प्रमोट किया नहीं है। बट अगर आप लोग रियली इतना मेरे से कनेक्टेड हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर आपको कुछ मैटर इन टर्म्स ऑफ वीडियोस या जो दूसरे ऐप पर आजकल ये है ना कुछ ये कंटेंट चल रहा है कि बच्चे ज़्यादा मैं समझते हैं लाइब्रेरी से घर में बैठ के मोबाइल पे पढ़ने। सर लास्टली मेरे को एक चीज़ याद है, आपने आई वाज अटेंडिंग योर लेक्चर, यू सेड वन थिंग कि मेरे टाइम पे देयर वाज नोबडी दैट मुझे पढ़ाता इतनी सिंपली, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता था, पता नहीं था क्या पढ़ना है, एंड यू सेड दैट मैं उस चीज़ को आपके लिए बेटर करने आया हूँ, मेरा वो है विजन है सर, दैट हिट मी, रियली हिट मी सर। मेरे को लगा कि कोई तो है जो सोच रहा है बच्चों का उनके POV से, क्योंकि टीचर्स यूजुअली पढ़ाने आते हैं बट उनके POV से बहुत कम टीचर्स सोचते हैं। सो दैट्स व्हाई सर लास्टली जस्ट सम गोल्डन टिप्स फॉर यू फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग दिस ईयर फॉर द FMG एग्जाम। देखिए जिस बच्चे ने भी पढ़ना है उसने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले वो देखे टाइम फ्रेम, मेरे पास समय कितना है, ठीक है। यूजुअली बच्चे क्या होते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कॉपी कैट होते हैं, भाई सामने वाला ये चीज़ कर रहा है तो मैं भी वही करूँ, या जो बंदे पास हुए हैं उन्होंने जो किया मैं वो करूँ, उस पैटर्न। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप टाइम फ्रेम देखें, दूसरा अपनी पर्सनल कैपेबिलिटी देखें।
पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है। हाँ बिल्कुल, भाई, हर बंदे की एक ऊपर वाले ने सबको अलग अलग आईक्यू Different, दिया different है। है। तो आप अपने आईक्यू से, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से अपना कंटेंट सेलेक्ट करें कि यार मेरा इतनी पढ़ने की काबिलियत है और मैं इतने को ही अच्छे से पढ़ूंगा, इसी को अच्छे से रिवाइज करूंगा और इसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो गलत नहीं करूंगा। जी सर। तो ये एक मतलब प्रैक्टिकल एडवाइस है कि आप अपनी जो प्रिपरेशन टिप्स हैं वो खुद कस्टमाइज करें, अपने हिसाब से बनाएं, ना कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो। Because every individual is different. सभी डिफरेंट हैं। थैंक यू Sir, thank you for this podcast, sir. It's been a pleasure. Being the president of Royal Metropolitan University Student Council, मुझे दिल से खुशी है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, आप इधर आए, अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर किया आपने। आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। It's been a pleasure, sir. It's It's been a pleasure, sir. Thank you. From all the students of the RMU Council and RMU University, I'm so happy that you were here. Thank you, sir. प्लेजर। सर का बहुत शुक्रिया, सर हमारे पास आए हैं। इंशाल्लाह ये पॉडकास्ट ऐसे चलती रहेगी हमारी। ये हमारे ना पहले और आखिरी गेस्ट थे सर। हम आपको जब भी आपके रिश्तान होंगे हम आपको फिर एक दफ़ा तकलीफ देंगे। आपने इस प्लेटफॉर्म पे आना है, बच्चों को ऐसे लीड करना है, ऐसे गाइड करना है। और हमारी RMU यूनिवर्सिटी दिल से, मैं बीइंग प्रेसिडेंट आपको अगेन एक दफ़ा तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमें टाइम दिया, आपने हमें अपना सबसे कीमती वक्त जो आप इस टाइम दे सकते हैं किसी को, तो वो वक्त है। So, guys, signing out. This is from the RMU podcast. Goodbye. बाय बाय।